प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सभी को जय मसीह की। खुदा प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर, जीवितों का परमेश्वर हमारे साथ है और हमारा उद्धार करने वाला, क्योंकि मनुष्य के बीच आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है, केवल प्रभु यीशु मसीह का नाम, और उसी नाम में उद्धार है। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद 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 खुदा प्रभु यीशु कि तूने हम सभी का उद्धार किया है तेरे नाम के द्वारा, और तेरे नाम में हमको तूने तेरे नाम के नीचे रखा है, तेरे लहू के नीचे रखा है, और तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा तू हमको सामर्थ, बल और शक्ति देता है। इसके लिए धन्यवाद। फिर एक बार हम अपने आप को तेरे हवाले करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हाँ, मेरे नाम है। धन्यवाद हो यीशु का, उसने हमारा उद्धार किया है।
जो उसने मुझको नाम दिया है तेरा, धन्यवाद हो यीशु का, किया है उद्धार मेरा, धन्यवाद हो यीशु का, किया है उद्धार मेरा, धन्यवाद हो यीशु का, किया है उद्धार मेरा। हमारा परमेश्वर उद्धार करने में पराक्रमी है। हमारा खुदा प्रभु यीशु मसीह उद्धार करने में पराक्रमी है। सफन्याह की किताब 3 अध्याय और 17वीं आयत। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है। वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। 19-20 तक। 17 से 20। उस समय मैं उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूंगा, और मैं लंगड़ों को चंगा करूंगा और जबरन निकाले हुओं को इकट्ठा करूंगा, और जिसकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैली है उसकी प्रशंसा और कीर्ति सब कहीं फैलाऊंगा। उसी समय मैं तुम्हें ले जाऊंगा और उसी समय मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा, और जब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे समृद्धि को लौटा लाऊंगा, तब पृथ्वी की सारी जातियों के बीच में तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा फैला दूंगा। यहोवा का यही वचन है। यहोवा का यही वचन है। हम पढ़ेंगे 17 में। सफन्याह 3:17। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच तेरे में है। बीच में खुदा हमारे बीच में, वो हमारे साथ है। और परमेश्वर कहता है कि मैं न तुझे कभी छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। यहोशू की किताब 1:9। यहोशू की किताब 1 अध्याय और 9वीं आयत। खुदा कहता है कि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे न कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। यहोशू की किताब 1:9। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा। भय न खा। खुदा कहता है कि डर मत, हिया बांध और आगे बढ़, और तेरा मन कच्चा ना हो, और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे बीच में हूँ। सफन्याह 3:15। सफन्याह की किताब 3:15। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तेरे तू बीच में है। खुदा कहता है कि मैं तेरे बीच में हूँ, तेरा परमेश्वर तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति न भोगेगी। और तू विपत्ति न भोगेंगे। जिन्होंने खुदा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखा है वे विपत्ति न भोगेंगे। मत्ती की किताब, मत्ती कृत सुसमाचार 28वां अध्याय और 20वीं आयत। खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे संग अंत तक रहूंगा। खुदा हमारे बीच में है और वो हमारे संग है। और उन सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे और संग देखो मैं जगत के अंत तक। हम देख रहे कि जगत का अंत बड़ा निकट है, प्रभु यीशु मसीह का आने का समय निकट है। और देखो मैं अंत तक, जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। परमेश्वर तेरे बीच में है और वह उद्धार करने में पराक्रमी है। 17वीं आयत सफन्याह 3:17 हम देखते हैं कि पहली बात तेरा परमेश्वर तेरे बीच में है। दूसरी बात हम देखते हैं कि
वह उद्धार करने में पराक्रमी है। खुदा हमारा उद्धार करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। 4:12 प्रेरितों के काम 4:12 मनुष्य के बीच पृथ्वी के ऊपर आकाश के नीचे और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है, केवल एक ही नाम दिया गया है जिस नाम में उद्धार है। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि द्वार मैं हूं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं एक द्वार हूं। नहीं, मैं ही सिर्फ द्वार हूं, दूसरा कोई दरवाजा नहीं है। भजन संहिता 60:5 भजन संहिता 60वां अध्याय और 5वीं आयत। खुदा हमारा उद्धार करने में पराक्रमी है। घमंडी तेरे सन्मुख खड़े होने न पाएंगे। 60:5 60:5 खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करने वाला जीवित तू अपने परमेश्वर। दाहिने हाथ से बचा और हमारी सुन ले कि तेरे प्रिय छुड़ाए जाएं। तेरे प्रिय छुड़ाए जाए। हमारा खुदा हमको हमारे पापों से छुड़ाता है, उसके लहू के द्वारा हमको धो लेता है, और इसीलिए हम ज़रूरत है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें। यशायाह की किताब 45वां अध्याय और 21 और 22वीं आयत। यशायाह 45, 21 और 22। तुम प्रचार करो और उनको लाओ। तुम प्रचार करो। आज जरूरत है कि हम प्रचार करें, क्योंकि पृथ्वी के कोने कोने तक सुसमाचार पहुंचना है। तुम प्रचार करो। प्रचारक को प्रचार करना है और सुसमाचार लोगों को सुनाना है। तुम प्रचार करो और उनको लाओ जो प्रभु यीशु मसीह में नहीं है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं रखा, उनको तुम लाओ। प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रभु है। हाँ, और जो मसीह है, लोग कहते कि ये एक जाति है, ये जाति नहीं है, ये विश्वास है। खुदा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास, ये रिलीजन नहीं है, ये विश्वास की बात है। तुम प्रचार करो और उनको लाओ। हाँ, वे आपस में सम्मति करें। किसने प्राचीन काल से यह प्रकट किया? किसने प्राचीन काल में इसकी सूचना पहले ही से दी? क्या मैं यहोवा ही ने यह नहीं किया? इसलिए मुझे छोड़ कोई और दूसरा परमेश्वर ही नहीं है। धर्मी और उद्धारकर्ता परमेश्वर मुझे छोड़ और कोई नहीं। खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारा धर्मी और उद्धार करने वाला। कोई भी धर्मी अपने कामों से नहीं हो सकता है, केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हम धर्मी बन सकते हैं। और इसीलिए ज़रूरत है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले और हम धर्मी बन जाए उसके नाम के द्वारा। और उसका नाम क्या है? मत्ती 1:21 उसका नाम यीशु मसीह वो उसके लोगों का उद्धार करने वाला है। इसका मतलब, यीशु मसीह का मतलब ये है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और यीशु मसीह का मतलब है कि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह उद्धार करने वाला परमेश्वर है। 1 तीमुथी 1:15 1 तीमुथी 1:15 उद्धार केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होता है।
यह बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए प्रभु जगत यीशु में मसीह आया। पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लिया। किसके लिए? ताकि लोगों को उनके पापों से उद्धार करे। जिसमें सबसे बड़ा मैं हूँ। और पौलुस कहता है कि जिसमें सबसे बड़ा मैं हूं। व्यवस्था विवरण 33 में 29। व्यवस्था विवरण 33वां अध्याय और 29वीं आयत। हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर वह पराक्रमी परमेश्वर है। हमारा उद्धार केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा होता है। हे इस्राएल, तू क्या ही धन्य है, हे यहोवा से उद्धार पाई हुई प्रजा। हे यहोवा से उद्धार पाई हुई प्रजा। जो तेरे प्रभु तुल्य यीशु कौन मसीह है? पर विश्वास रखते हैं वो उद्धार पाई हुई प्रजा है। हम सब प्रभु यीशु मसीह की प्रजा है। जैसे हम जानते हैं कि पहला पत्रस 2:9, पहला पत्रस 2:9, हम उसकी प्रजा है, हम उसकी चुनी हुई भेड़ है। पर तुम एक चुना हुआ पर वंश तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी और राजपदधारी, याजकों का समाज याजकों का समाज और पवित्र लोग। और पवित्र लोग। क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह की लहू के द्वारा पवित्र बन जाते हैं। हम अपने कामों के द्वारा नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की लहू के द्वारा पवित्र बन जाते हैं। और परमेश्वर की निज प्रजा हो, और परमेश्वर की निज प्रजा, प्राइवेट प्रॉपर्टी, जिसने तुम्हें अंधकार में से जिसने हम सभी को अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया अपनी है, अद्भुत ज्योति में बुलाया है। उसके गुण प्रकट करो। उसके गुण प्रकट करो। हमारे जीवन से हम प्रभु यीशु मसीह के गुण प्रकट करें। 33 में 29। हे इस्राएल, तू क्या ही धन्य है। हे इज़राइल, हम इज़राइल है क्योंकि हम अब्राहम के हैं। अगर हम अब्राहम के हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के हैं, और अगर हम प्रभु यीशु मसीह के हैं तो हम अब्राहम का, और इसीलिए हम यहूदी है। और जब हम यहूदी है तो हम इज़राइल है। और वचन कहता है, हे इज़राइल, तू क्या ही धन्य तू है, क्या ही धन्य है, हे यहोवा से उद्धार पाई हुई हे प्रजा। यहोवा से उद्धार पाई हुई प्रजा। तेरे तुल्य कौन है? तेरे तुल्य कौन है? हमारे तुल्य कोई भी नहीं है। वह तो वचन तेरी कहता है, सहायता के लिए ढाल और तेरे प्रताप के लिए तलवार वह है। तेरे सहायता के लिए ढाल और तेरे प्रताप के लिए तलवार है। प्रताप के लिए तलवार। खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारी ढाल है, वह हमारी तलवार है, वह हमारा ऊंचा गढ़ है। तेरे शत्रु तुझे सराहेंगे और तू उनके ऊंचे स्थानों को रौंदेगा। और तू उनके ऊंचे स्थानों को रौंद देगा। यशायाह 43 में 11, 43 में 11। खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारा पराक्रमी परमेश्वर है, और वह उद्धार हमारा करता है। उद्धार करने में पराक्रमी है। यशायाह 43:11। पढ़ेंगे। जंगल और उसमें की बस्तियां और केदार के बसे हुए गांव जय जयकार करें। सेला के रहने वाले जय जयकारें। सब लोग जय जयकार करें। वे पहाड़ों की चोटियों पर से ऊंचे शब्द से ललकारें। ऊंचे शब्द से ललकारे, क्योंकि खुदा हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। 12। हे यहोवा की महिमा प्रकट, वे यहोवा की महिमा प्रकट करें और द्वीपों में उसका गुणानुवाद करें। लूका 2 में 11। लूका कृत शुभ वर्तमान 2 अध्याय और 11वीं आयत। खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक आज उद्धारकर्ता दाऊद के जन्मा नगर है, में तुम्हारे लिए उद्धार करता जन्मा है। और यही मसीह प्रभु है। 2000 साल पहले खुदा प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया ताकि हमारा उद्धार हो।
और यही मसीह प्रभु है। और यही प्रभु यीशु मसीह है, और उसी के द्वारा हमारा उद्धार होता है। हम जानते कि ये सामर स्त्री जो थी, जो प्रभु यीशु मसीह से जीवन का जल मांग रही थी, वो क्या कहती है? यूहन्ना 4:42, जब उसने विश्वास रखा और उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार सुनाया लोगों को कि तुम जिसकी बाट जोते हो वो मसीहा आया है। और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने और आप लोगों ही ने सुन कहा कि लिया हम तेरे कहने से, उस सामरी स्त्री से कहा कि तेरे कहने से हम विश्वास नहीं रखते, बल्कि क्योंकि हमने आप ही सुन क्योंकि लिया हमने आप ही प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुन लिया और जानते हैं कि यही और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का सचमुच में जगत का उद्धार करता है। उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है। जगत का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है। और सामरी स्त्री के द्वारा जो सुसमाचार सुनाया गया, लोगों ने उस पर विश्वास किया, यीशु मसीह की बातों को सुना और कहा, हाँ, हमने इस उद्धारकर्ता को देखा है, और उस पर विश्वास भी किया है। प्रेरितों के काम 5:31, प्रेरितों के काम 5:31। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर ऊंच कर दिया कि वह इजरायलियों को मन फिराव की शक्ति और वह इजरायलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा और पापों की क्षमा करे। प्रदान करे। मन फिराव और पापों की क्षमा। मन फिराव कैसे कर सकते? पश्चाताप करके। और पापों की क्षमा हम कैसे कर सकते? प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले करके। मन फिराव और पापों की क्षमा अगर हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 5:31, फिर एक बार, उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर ऊंच कर दिया कि वह इजरायलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। पापों की क्षमा प्रदान करे। जैसे हम देखते कि एक्स 2:38 में क्या लिखा है? पापों की क्षमा और मन फिराव, ये दो बातें वहां पर भी कही है। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराव और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा अपनी पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा यीशु मसीह के द्वारा बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जब उद्धार मिलेगा तो पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करोगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेकर के लोग उद्धार पाते, जैसे हमने यहाँ पर 5:31 में पढ़ा। 1 तीमुथी 4:10, 1 तीमुथी 4:10। खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीते परमेश्वर पर है जो सब मनुष्यों का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। विश्वासियों का उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं उनका उद्धार करने वाला हमारा परमेश्वर खुदा प्रभु यीशु मसीह है। भजन संहिता 35:9, भजन संहिता 35:9, हमारा उद्धार करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। परंतु मैं यहोवा के कारण अपने मन में मगन होऊंगा, मैं उसके किए हुए उद्धार से हर्षित होऊंगा। दाऊद कहता है, मैं उसके किए हुए उद्धार से हर्षित होऊंगा। और इसीलिए यीशु मसीह कहता है कि मैं दाऊद का मूल और उसका वंश हूँ। दाऊद का मूल और दाऊद का वंश खुदा प्रभु यीशु मसीह। 17वीं आयत हम पढ़ रहे थे, सफनिया 3:17, वह तेरे कारण आनंद से मगन होता है। जब हम जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से कोई बपतिस्मा लेता है तो सारे दूत आनंद मनाते हैं और मगन हो जाते हैं। यशायाह 62:5 हम पढ़ेंगे।
यशायाह 62 में 5, यशायाह की किताब 62 में 5। वह तेरे कारण आनंद से मगन होता है। क्योंकि जिस प्रकार जवान पुरुष एक कुमारी को ब्याह लाता है, वैसे ही तेरे पुत्र तुझे ब्याह लेंगे। और जैसे दूल्हा अपनी दुल्हन के कारण हर्षित होता है, दूल्हा अपने दुल्हन के कारण जैसे हर्षित होता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर तेरे वैसे ही कारण तेरा परमेश्वर तेरे कारण हर्षित होगा। हर्षित होगा। क्योंकि हम खुदा से प्यार करते हो, हमारे द्वारा हर्षित होगा। यशायाह 65 में 19। मैं आप यरूशलेम के कारण और अपनी परमेश्वर प्रजा कहता है कि मैं आप यरूशलेम के कारण मगन और अपनी प्रजा के हेतु हर्षित होऊंगा। और अपने प्रजा के हेतु हर्षित होगा। परमेश्वर कहता है, उसमें फिर रोने और चिल्लाने का शब्द न सुनाई न पड़ेगा। सुनाई पड़ेगा। यिर्मयाह की किताब 32वां अध्याय और 40 और 41वां आयत। यिर्मयाह 32 में 40 और 41। मैं उनसे यह वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना न छोड़ूंगा उनका भला करना मैं न छोड़ूंगा। परमेश्वर कहता है, मैं आनंद से मगन होता हूँ। परमेश्वर कहता है, और अपना भय मैं उनके मन से ऐसा उपजाऊंगा और अपना भय उनमें उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होने कि न वे चाहेंगे। कभी मुझसे अलग होने न चाहेंगे। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका भला करता रहूंगा और सचमुच उन्हें उस देश में अपने सारे मन और प्राण से बसा दूंगा। परमेश्वर कहता है कि मैं उन्हें बसा दूंगा। और परमेश्वर हमारे कारण आनंद करता है और मगन होता है, ऐसा वचन कहता है। वह प्रेम के मारे चुपका रहेगा। यूहन्ना 3:16 हम जानते हैं। यूहन्ना को सुसमाचार 3 अध्याय और 16वीं आयत। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम परमेश्वर ने रखा, जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह ताकि नष्ट जो न कोई उस हो, पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परंतु अनंत जीवन पाए। और हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन पाते हैं। मैं तुम्हें चंगा करूंगा। 19वीं आयत में परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें चंगा करूंगा। यशायाह 53 में 5 हम खुदा प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते हैं। पहला पत्रस 2:24 और 25। पहला पत्रस 2 अध्याय और 24वीं और 25वीं आयत। खुदा प्रभु यीशु मसीह हमको चंगाई देता है। उसके कोड़े खाने से हम चंगाई प्राप्त करते हैं, उसके लहू के द्वारा हम चंगाई प्राप्त करते हैं। वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। वह आप ही हमारे पापों के लिए वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर हमारे पापों को अपने देह में लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम और चंगे प्रभु हो, यीशु मसीह के मार खाने से हम चंगे हो जाते हैं। क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के क्योंकि हम समान सब थे, पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पर पास अब अपने प्राणों के रखवाला, हमारा प्राण का रखवाला खुदा प्रभु यीशु मसीह है, अध्यक्ष के पास लौट आए हो। हम अपने परमेश्वर के पास लौट आए हैं। और परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा फैला दूंगा। सारे जगत में तुम्हारी कीर्ति और तुम्हारी प्रशंसा को मैं फैला दूंगा। और फिर परमेश्वर 20वीं आयत में कहता है कि मैं तुम्हें ले जाऊंगा। हम पढ़ेंगे एस्केल की किताब 37:21। मैं तुम्हें ले जाऊंगा। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें ले जाऊंगा। 37:21 37वां अध्याय और 21वीं तब तुम आयत। लोगों से कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो
मैं इज़राइलियों को उन जातियों में से लेकर जिन में वे चले गए हैं चारों ओर से इकट्ठा करूंगा और उनके निज देश में पहुंचाऊंगा। निज देश में, सियोन देश, हमारा निज देश, हमारा नया यरूशलेम, हमारा निज देश, और उस देश की ओर हम देख रहे हैं। नई यरूशलेम, खुदाम को उस नई यरूशलेम में ले जाएगा, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना समाचार 14वां अध्याय और दूसरी आयत कि मैं तुम्हें ले जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार क्योंकि करने मैं जाता हूँ। तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए जगह तैयार करने गया है, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार और करूँ यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने पास तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। मैं आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। और प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है, और वो जल्द आएगा और अपनी कलीसिया को ले जाएगा। कि जहाँ मैं रहूं वहाँ और तुम प्रभु भी यीशु रहो। मसीह कहता है कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा दूल्हा है, हम उसकी दुल्हन है, और जहाँ दूल्हा रहेगा वहाँ उसकी दुल्हन रहेगी। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जगह बनाने जाता हूँ, और जहाँ मैं रहूँगा वहाँ पर तुम्हें ले जाऊँगा। और बहुत जल्द खुदा प्रभु यीशु मसीह आएगा और हमको उसके साथ ले जाएगा। हमको ज़रूरत है कि हम खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले और उद्धार पाए, क्योंकि उसके नाम में ही केवल उद्धार है। प्रभु यीशु मसीह इसी नाम में उद्धार है। जैसे वचन में लिखा है कि मनुष्य के बीच आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, केवल एक ही नाम दिया गया, और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह, और उसी नाम में हम उद्धार पा सकते हैं। रीना से कहूँगा कि दुआ करें। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, फिर से तेरे सन्मुख आते हैं, सब आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारा उद्धार किया है और तूने अपने नाम के लिए हमको चुना है और अपना नाम हमें दिया है प्यारे प्रभु जी। हाँ, जब हम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं तो हम उसका नाम अपने ऊपर ले लेते हैं, जैसे कि वचन में लिखा है, जो कुछ भी तुम करो सब यीशु मसीह के नाम से करो। और हाँ प्यारे प्रभु जी, जब तू हमारा दुल्हा है तो हमने तेरा नाम लिया है, और तूने हमको जगत में ते इसलिए चुना है कि हम एक चुना हुआ वंश, याजकों का समाज, राजपदधारी और तेरी निज प्रजा है प्यारे प्रभु जी। तूने हमारा उद्धार किया, हमें नया जीवन दिया, और तू हमें स्वर्गीय स्थानों में लेकर के जाने वाला है, हमारा विश्वास है प्यारे प्रभु जी। और हम, जैसे दाऊद कहता है कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हाँ प्यारे प्रभु जी, हम तेरे साथ सदा सर्वदा रहेंगे। कितने आनंद की बात है प्यारे प्रभु जी कि तूने हमको चुना, हमारा उद्धार किया और हमारे लिए अपनी जान क्रूस पे दिया प्यारे प्रभु जी। होने दे कि हम तेरे इस बेशकीमत बलिदान को अपने जीवन में जाने, महत्व दे और अपना उद्धार करता तुझे स्वीकार करके एक जयवंत जीवन बिताए। हाँ प्यारे प्रभु जी, सारे भाई बहनों को जो इस वचन को सुन रहे हैं आशीषित कर प्यारे प्रभु जी, और होने दे कि सचमुच में हम इस उद्धार का आनंद प्राप्त कर सकें और तेरे साथ यहाँ पर भी और भविष्य में भी स्वर्गीय स्थानों में बैठने वाले हो सकें। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हुए छोटी सी विनती को यीशु मसीह के प्यारे, पवित्र, मीठे और उद्धार करने वाले नाम में मांगते हैं, सुनो कबूल करो। आमीन। आमीन। खुदा प्रभु यीशु मसीह उद्धार करने में पराक्रमी है। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करे।